जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अर्ली मॉर्निंग हमारा गायनोकोलॉजी का सेगमेंट है लाइफस्टाइल के सेगमेंट्स में, और आपको पता है कि गायनोकोलॉजी के सेगमेंट में हमारे पास एक बहुत प्यारी सी स्टाइलिश सी गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद होती है, डॉक्टर अंजुम। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर अंजुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अंजुम, सबसे पहले आपसे पोल का सवाल, फिर हम कोई गायनी की बात करेंगे। हमारा पोल का सवाल है कि अच्छी पर्सनालिटी के लिए सर पे बाल होना ज़रूरी है? Of course. क्यों? This is very important. No, actually for female, yes, but for male. No, for male also, it's very important. कुछ मेल तो What I बगैर feel. बालों के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। They look very nice. It might be, but I don't think so. बालों की मतलब इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। माइट बी कि वो हो सकता है कि कुछ लोग, बट यूजुअली मतलब इट विल गिव अ ग्रेस, व्हाट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, it will give grace. ऑफ कोर्स, जो बालों के This is बगैर the वो reason. बहुत graceful लगते हैं। बालों के बगैर ग्रेस। ओके, Okay, just like varies from person to person. खैर, बालों के you mean to say कि बालों का personality के बहुत important ताल्लुक बहुत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑफ कोर्स। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अब सिंस आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो हम आज बात करेंगे स्मोकिंग, पान छालियाँ तो नहीं, तंबाकू, गुटखा, इन सब के इफ़ेक्ट्स मदर पे और बेबी पे। मैम, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर मदर खुद डायरेक्टली स्मोक कर रही हो? देन डेफिनेटली सबसे पहले तो है कि अगर शी इज़ प्रेग्नेंट, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो टोबैको स्मोकिंग कैन लीड टू सो मैनी, जैसे इन्फेक्शन, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर शी इज़ प्रोन टू हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज़, तो वो उस चीज़ को और बढ़ाएगा व्हेन शी गेट प्रेगनेंसी, और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके अलावा जो पेशेंट ऑलरेडी किसी मेडिकल डिसऑर्डर में होते हैं और वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो उनका इफेक्ट ना सिर्फ मदर पे पड़ता है, इसका बेबी पे, जैसे बेबी भी क्या इफेक्ट होगा? बेबी के पास सब कुछ फिल्टर होके नहीं रहता। नो नो नो, ये लेंगी डेफिनेटली व्हेन शी इनहेल इट, बाय टोबैको हो, इवन जो गुटखा होता है उसका इज़ वेरी गॉट इफेक्ट ऑन बेबी। आजकल गुटखा इज़ वेरी कॉमन और बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। तंबाकू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका भी बेबी पे बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। इट कैन लीड टू अबॉर्शन, बच्चा ज़ाया हो सकता है उससे, अगर आप एक कंटिन्यूसली ले रहे हैं और बहुत लंबे अरसे तक ले रहे हैं। इवन जो बीड़ी होती है, इट्स वेरी कॉमन इन आवर कम्युनिटी, स्पेशली लो। बीड़ी भी तो एक कच्चा तंबाकू ही है ना? एग्जैक्टली, वो मतलब डिपेंड अपॉन द क्लास के आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप यू बिलोंग टू अ गुड क्लास तो लोग दे यूज टू स्मोक, मगर लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में हमारे पास बीड़ियाँ होती हैं। बीड़ी और ये गुटखा इज़ वेरी कॉमन। ये इसमें आजकल बहुत ज़्यादा ये फीमेल भी ले रही होती है, एंड इवन प्रेगनेंसी। सो एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब शुरू के महीनों में इट कैन लीड टू अबॉर्शन, मतलब बच्चा ज़ाया हो सकता है। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। जैसे बच्चा नॉर्मल ग्रो करेगा वो नहीं करेगा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लो बर्थ वेट हो, लो बर्थ वेट या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसे हमारी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, इट कैन लीड टू दिस। इसके अलावा मुश्किल वर्ड्स यूज करती हैं भाई, मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी जी, हाँ। सिंपल एज इट, कि बच्चा अपना नॉर्मल रूटीन नहीं बढ़ेगा, या पेट में बच्चा की डेथ हो जाए। अच्छा। ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो डेथ हो जाती है उसकी, ये उन टॉक्सिन्स की वजह से, उन टॉक्सिन्स की वजह से जो मदर इनहेल करती है डायरेक्टली, और फिर क्योंकि वो सांस में अपने ले रही है, उससे उसके खून में जाएगा और उस खून से फिर वो बेबी के अंदर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, मतलब पैदाइशी एबनॉर्मलिटीज़ जो बच्चे में होती हैं अगर उसकी मदर स्मोक करती है, या उसकी मदर कोई टोबैको लेती है, या वॉट एवर, जिस भी कंडीशन में वो चीज़ को ले रही हैं, मतलब वो स्नफ कर रही हैं या वॉट एवर, अगर वो एडिक्ट हैं किसी भी चीज़ की, देन अगर बेबी को आगे जाके भी पैदाइश के बाद भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर मदर उसकी टोबैको स्मोकिंग या स्मोकिंग करती रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। पेट में सडन डेथ हो जाती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, 9 मंथ पे शी स्मोकिंग, अब आते हैं जी फीटल मूवमेंट नहीं हो रही, बच्चा नहीं घूम रहा, और वो सडनली बच्चा पेट में डेथ हो जाती है बेबी की। ओके, या दिस इज़ वेरी कॉमन, और बहुत दफ़ा हो जाए, क्योंकि आजकल गुटखा, मैं आपको बता रही हूँ ना, बीड़ी इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन द लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, और वो डेली 2, 3, 4 ले रहे हैं, इसमें स्मोकिंग करें, डिपेंड अपॉन द क्वान्टिटी ऑल्सो, और आपकी कौन सी आप इसका ले रहे हैं, मतलब इसमें टोबैको की मकदार कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन होता है। इसके अलावा पान छालिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को एडिक्शन होती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल को बहुत ज़्यादा वो कहती हैं जी मुझे मतली हो रही है, नौजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो दे स्टार्ट टेकिंग छालिया, उसका भी इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज छालिया में जो चीज़ वो ऐड करते हैं, जो स्वीटनर होता है, और जो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है मदर पे भी,
एक बात तो ये है कि ये जो छालिया मैंने तो बहुत प्रेग्नेंट लेडीज को सब खाते देखा है ना, इनफैक्ट डायरेक्टली ऑन द बेबी। कह रही वो नोजिया की फीलिंग को फाइट बैक या ब्लोटेडनेस की जो फीलिंग होती है उसको फाइट बैक करने के लिए खा रही होती हैं, और वो ना सिर्फ मदर पे इफेक्ट करेगा, यू नो, फ्रॉम हेड टू टो। टोबैको, पान, गुटखा, ये सब, देयर आर सो मैनी पेशेंट हम जिसको डील करते हैं, जो माउथ कैंसर्स आर नाउअडेज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। अगर हम प्रेगनेंसी से अलग भी बात करने के फीमेल यूज टू ऑफ स्मोकिंग और गुटखा या छालिया, उससे माउथ अल्सर्स बनते हैं, जो अल्सर मतलब जख्म बनते हैं मुंह के अंदर, गम्स में ऊपर, और फिर दे कैन चेंज इनटू कार्सिनोमा। अच्छा, ये फीमेल स्मोकिंग का ब्रेस्ट कैंसर से भी ताल्लुक है? डेफिनेटली इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि फीमेल्स के जो जैसे यूट्रस है, ओवरी है, कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी हैं जो हु आर स्मोकर्स, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है देन द नॉन स्मोकर। नॉट ओनली मेलिग्नेंसी, कार्सिनोमा कंडीशन, कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस के या बच्चेदानी के, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। अगर थोड़ी सी भी उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी तो दे प्रोन टू हैव ऑल दिस ट्यूमर्स। जो स्मोकिंग करें या किसी भी तरह की एडिक्शन उनमें होती है, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। ओके अच्छा, अब मुझे बताएं, ये तो चले मदर जो है ये डायरेक्टली खुद कर रही है, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी स्मोक जो उसके सराउंडिंग में बैठ के उसके हस्बैंड या उसके भाई या फिर उसके घर वाले या जॉइंट फैमिली सब लोग मिलके बैठ के शाम में स्मोक कर रहे हैं, वो बेचारी वहाँ बैठी हुई है एंड या वो बाहर जा रही है किसी गैदरिंग में, वहाँ लोग शीशा पी रहे हैं, तो इससे क्या होता है? या डेफिनेटली वी विल कॉल, हमारे ज़माने में कहते हैं जी पैसिव स्मोकिंग, या आप डायरेक्टली स्मोक नहीं कर रहे, आप में इनडायरेक्टली पेशेंट इनहेल तो कर रही है ना, मतलब उसकी सांस में तो वो चीज़ जा रही है, उसकी मिकदार उतनी नहीं होती जितना वो डायरेक्टली स्मोक करती है, बट डेफिनेटली इसका भी इफ़ेक्ट मदर और बेबी पे बहुत ज़्यादा होता है, द सेम इफ़ेक्ट जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली पेशेंट लेगी तो वो होगा। अगर समझें कि इसमें अबॉर्शन के चांसेस 70% है तो उसमें 50% उसमें भी होंगे। अगर बेबी की ग्रोथ रुक जाने के चांसेस इसमें हैं तो उसमें भी सेम है। लाइकवाइज डेथ ऑफ द बेबी, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सारे फीमेल इज़ विद हिम मैन फॉर जितना भी टाइम होता है, तो वो पैसिव स्मोकिंग तो कर रही है, मदर की इफ़ेक्ट भी करेगा, जैसे ब्लड प्रेशर है, उसको चेस्ट उसका ख़राब हो जाए, या अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसको ब्लड प्रेशर उसका और रेस कर जाएगा, ठीक है। कार्डिक पेशेंट है वो उसको एक्सलरेट करेगी, उसकी और चीज़ों को तेज़ बढ़ाएगी, इसी तरह वो बेबी पे भी वो सारे इफ़ेक्ट करेगी। सो यू शुड नॉट हैव, दिस इज़ अ रीज़न कि बहुत सारे जो जगहों पे नो स्मोकिंग या स्मोकिंग एरियाज़ होता है कि जी यहाँ पे एक फैमिली बैठी है या यहाँ पे लोकल पब्लिक है, तो यू शुड नॉट स्मोक ओवर देयर, ठीक है। यू शुड गो टू द प्लेस वेयर यू कैन स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक एट ऑल, ये बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली, यू शुड नॉट स्मोक, बट यू नो देयर आर सर्टेन थिंग जिसको हम स्टॉप नहीं लगा सकते, मगर हम उनको कम कर सकते हैं। हम कहना इज़ वेरी इजी कि यू शुड नॉट स्मोक एट ऑल, मगर ऐसा हो नहीं सकता, बट क्वांटिटी को कम करें। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यू नो, फॉर यू जस्ट हैव टू टेक इट। और एक थर्ड क्लास क्वालिटी की आपने एक बीड़ी ले ली और यू हैव इट, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। डेफिनेटली एक्सट्रीमली डेंजरस। एक तो स्मोकिंग वैसी डेंजरस, ऊपर से और ख़तरनाक चीज़ वो बीड़े, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, स्मोकिंग कॉजेज इम्पोटेंसी? डेफिनेटली। नाउ वी कम ऑन द मेल। हाँ, जब मेल पार्टनर पे इम्पोटेंस या इनफर्टिलिटी या उनके जो सीमेन एनालिसिस पे स्पर्म काउंट पे इफेक्ट होगा, उसकी मोर्टेलिटी है, मतलब जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो हम लेते हैं कि जी हस्बैंड की इज़ अ रीज़न ऑफ इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी सब डिफरेंट थिंग, इट्स इनफर्टिलिटी, इन दोनों पे इफेक्ट करता है, ना सिर्फ एक आदमी की इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी मतलब इनफर्टिलिटी के वो कंसीव नहीं कर पा रहा, इनफर्टिलिटी मतलब उसका बच्चा नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर की वजह से, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा ना, उसके उनके पास दे आर इनफर्टाइल, उनके पास बच्चा नहीं है फॉर द गुड 1 ईयर या 2 साल से 10 साल से जितने भी अरसे से। और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें मेल फैक्टर है, मतलब मेन का जब हमने सीमेन एनालिसिस करवाया तो उसमें सर्टेन एबनॉर्मलिटीज़ थी। इम्पोटेंसी इज़ यस यू कैन से, बट इसमें मेल के अपनी जो फिजिकल इफेक्ट है, सेक्सुअल एक्टिविटी, उस पर इफेक्ट होना, स्मोकिंग हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नॉट ओनली ऑन इनफर्टिलिटी, अगर हम लेते हैं कि उसकी रीज़न ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, ऑल्सो ऑन द इम्पोटेंसी। ये स्पर्म काउंट को, ये सीमेन एनालिसिस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है, बिकॉज या एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत, ये बीड़ी इज़ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो, और सिगार, क्योंकि उसमें सिगार को हम कैसे भूल गए, सिगार नहीं, उसमें एंड और किसी भी तरह की एडिक्शन हो, मगर स्मोकिंग की वजह से जिनकी क्वांटिटी अगर वो दिन में लोग 10, 12, 15, 16 लें
तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट ऑन बोथ द थिंग्स। ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस इशफाक बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस अशफाक, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिसेस अशफाक, हमारे पोल का जवाब देंगी? जी मुझे पता नहीं है क्वेश्चन क्या है। अरे, हमारे पोल का सवाल है कि क्या अच्छी पर्सनालिटी के लिए सर पे बाल होने ज़रूरी हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, आपको वो गंजे गंजे जो लोग होते हैं, मतलब ठीक है उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो अच्छे नहीं लगते? हाँ जी, नहीं अच्छे तो लगते? इसके लिए ये है कि बहुत जरूरी है कि सर ओए पे होए, ओए बाल होए। होना। सारे पे। अच्छा जी, अच्छा, क्या मैं पूछना डॉक्टर चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। जी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो ये है कि मेरा हार्मोन लेवल बहुत बढ़ चुका है। हार्मोन लेवल आपका बहुत बढ़ चुका है? कौन सा हाँ जी, हार्मोन? बढ़ गया है बहुत ज्यादा। वो असल में मैंने ना ये किया है कि मेंसेस के लिए बहुत ज्यादा मैं मेडिसिन लेती रही हूँ। मेरी मेंसेस डॉक्टर स्केल साहब, जो है वो बहुत डिस्टर्ब है। तो इस पूछेंगे वजह आप इनसे? आपके कौन से हार्मोन्स बढ़ गए हैं? से ये FSH, FSH, ओके। ओह, हाँ जी। आपकी एज क्या है? ये 30 ईयर्स। 30 इयर्स में? नहीं तो आपका और LH नॉर्मल है आपका? LH करवाया आपने? LH भी मैंने करवाया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं है, ध्यान में नहीं है। नहीं, तो- LH नॉर्मल है आपका? नहीं वो भी रेज है, कम। वो भी रेज्ड है, ओके। आपको मेंसेस में क्या प्रॉब्लम है, मतलब इरेगुलर है या होते ही हाँ। नहीं है? इरेगुलर है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है इसकी। और आप तो बस सिर्फ ये समझें कि बस एक क्लॉट ही लगता है बस। ओके। अच्छा चलिए जी मिसेस अशफाक, हम मैम पूछ, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए ना? एक और हाँ एक, जी जी, एक और क्वेश्चन जरूर। है मेरा। हाँ जी। तो ये है कि मेरे एग जो है वो भी नहीं मैच्योर हो रहे हैं, बल्कि समझें कि बहुत कम है। वो इसी वजह से एग्स आपके इसी, हाँ इसी वजह से मैच्योर नहीं हो रही, वो डॉक्टर साहब आपको बता रही है। ठीक है जी, ठीक है थैंक यू जी, सो अल्लाह मच फॉर हाफिज। योर कॉल। अल्लाह हाफिज। इनका क्वेश्चन आप याद रखिएगा डॉक्टर साहब, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, हमारे पास एक और कॉल है, वो अटेंड Okay. करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? थैंक यू, मोहम्मद अकरम गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। जी अकरम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, दुआएं हैं आपकी। अच्छा जी, हमारे पहले पोल का जवाब देंगे। जी मैं इसी तरफ आता हूँ कि हर इंसान अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाता है। कोई लिबास पर तवज्जो देता है, तो कोई अंदाज गुफ्तगू और तर्ज जिंदगी पुरकशिश बनाता है। इसी तरह से सर पर बाल इसकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा करते हैं और इसीलिए अपने बालों को मुख्तलिफ स्टाइल से संवारता है। अल्लाह, अकरम साहब आप पता है ऐसे बात करें जैसे कोई बालों का ऐड आता है ना, कोई इश्तिहार आता है, उसमें इस तरह बात करें। बस वो टॉपिक सवाल ही कुछ इस अंदाज का है, लाजमी बात है, जवाब भी कुछ इस अंदाज से निकलेंगे। क्या बात है, तो क्या अगर बात बड़ी है। उम्र में बाल डालें तो मायूब नहीं समझा जाता और अपने आप को इसी अंदाज में ढाल लेता है, मगर कम उम्री परेशानी का बायस बन जाता है। जहाँ उसे अपनी नई जिंदगी की फिक्र होती है, वहीं उसे अपनी शख्सियत को भी खूबरू बनाना होता है। लेकिन हर चीज, हर बात अपने वक्त के साथ ही भली लगती है। दूसरा, तंबाकू नोशी के हवाले से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बिल्कुल कीजिए। तंबाकू नोशी जहाँ अपनी सेहत का ज़िया है, वहीं पैसों का भी ज़िया है। पहले सिगरेट पर पैसे खर्च किए जाते हैं, फिर जब उसे अपनी जान के लाले पड़ते हैं तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। और सबसे तकलीफदेह बात ये कि जहाँ ये लिखा होता है कि सिगरेट नोशी मना है, वहाँ फखरी अंदाज में ये सिगरेट नोशी की जाती है। इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सुधारा ठीक है, ठीक है अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और इन्होंने बड़ी ही हमारी अगेन एक आयरनिक सिचुएशन की तरह पॉइंट आउट किया कि सोसाइटी में हम लोग जब मूव करते हैं, जहाँ लिखा होता है नो स्मोकिंग, वहीं पे बैठ के स्मोकिंग पे कुछ ज़्यादा ही जोर होता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू हर क्वेश्चन, उनके हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, इन पे हम अभी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।